हेलो एवरीवन। आज मैं बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इट्स मीनिंग एंड स्टेप्स यानी गतिविधि आधारित अधिगम, इसके अर्थ एवं चरण के बारे में चर्चा करूँगी। तो आइए देखते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसे ABL भी कहा जाता है, आइए इसको देखते हैं। गतिविधि आधारित अधिगम वैसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ज्ञान के निर्माण और पुनः निर्माण में शामिल है। इसे करके सीखने के रूप में जाना जाता है। गतिविधि दृष्टिकोण व्याख्यान या प्रदर्शन की तुलना में तैयार करने में थोड़ा अधिक समय लगता है, लेकिन गतिविधि का दृष्टिकोण बोझ को नहीं बढ़ाता, बल्कि यह उपयुक्त शैक्षिक सामग्री और विचारों की एक श्रृंखला प्रदान करके छात्रों को प्रोत्साहित करता है और यह पूर्ण रूप से संतोषजनक होता है। डेविड हॉर्सबर्ग, जो ब्रिटिश शिक्षाविद भी है, ने गतिविधि आधारित शिक्षा का बीड़ा उठाया, जिसे ABL भी कहा जाता है। ABL सीखने का एक तरीका है जिससे बच्चे विभिन्न पर्यवेक्षण गतिविधियों के माध्यम से अपनी गति से सीखते हैं। यह बच्चों को पढ़ाने का एक इंटरैक्टिव और आकर्षक तरीका है। गतिविधि आधारित अधिगम के कुछ उदाहरण इस प्रकार है: पहेलियाँ, खेल, रोल प्ले, नाटक, कहानी सुनाना, वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करके प्रदर्शन, शैक्षिक भ्रमण, विषय संबंधी वीडियो टेप चलाना और कक्षा में एक वृत्त चित्र दिखाना आदि। अब हम देखेंगे गतिविधि आधारित अधिगम के चरण यानी स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसके मुख्यतः 4 चरण हैं, जिसमें पहला है प्लानिंग यानी नियोजन। नियोजन गतिविधि के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करता है, जिसमें विभिन्न संसाधनों की सूची बनाना तथा व्यवस्थित करना शामिल है। गतिविधि के बाद चर्चा की योजना भी की जाती है, जिसमें शिक्षार्थी एवं शिक्षक गतिविधि की प्रभावशीलता के बारे में विचार करते हैं। दूसरा स्टेप है कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ यानी गतिविधि का संचालन। एक सुविधा के रूप में संचालन करते हुए निम्नलिखित चरणों में काम करने की आवश्यकता होती है। जैसे पहला है गतिविधि शुरू करना, जिसके अंतर्गत गतिविधि का परिचय देते हुए उसके उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है। फिर गतिविधि में छात्रों की भूमिका, समय अवधि और मूल्यांकन विवरण देना होता है। और इसके अंतर्गत प्लानिंग के अंतर्गत गतिविधि के साथ आगे बढ़ना है, जिसमें छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करना तथा समय समय पर प्रोत्साहन प्रदान करना है। और अंत में गतिविधि को समाप्त करना और इसमें छात्र के अनुभव के आधार पर चिंतन करना तथा पहचाने गए उद्देश्यों से संबंधित सीखों को प्राप्त करना है। साथ ही इसमें शिक्षक द्वारा निष्कर्ष एवं सुझाव भी प्रदान करना शामिल है। अब तीसरा स्टेप है थिंकिंग ऑन प्रोसेस, प्रक्रिया पर
चिंतन करना। यह चरण शिक्षक को अपने नोट्स बनाने और गतिविधि के संचालन के अनुभव से सीखने के लिए है। शिक्षक को गतिविधि पर क्या अच्छा हुआ और क्या नहीं और क्यों, यह नोट या प्रतिबिंब तैयार करना चाहिए, जिससे भविष्य में डिज़ाइन, योजना और गतिविधि को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। और लास्ट स्टेप है रीइंस्पेक्शन, यानी कि पुनः निरीक्षण। नोट्स के परिणाम स्वरूप शिक्षक अक्सर गतिविधि के संचालन के लाभ एवं शक्तियों का एहसास करता है। अनुभव का एक उद्देश्य विश्लेषण भी है, जिसे अगली बार के लिए एक ही गतिविधि में सुधार की गुंजाइश का पता चलता है। तो इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी गतिविधि आधारित अधिगम करके सीखना है, जिसे छात्र करके अपने अनुसार, अपनी गति के अनुसार सीखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा यह एजुकेशनल वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।